पढ़ाई हमेशा एजुकेशन लोन लेकर करना, कभी भी फुल पेमेंट मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, जिसके लिए तुम्हें कम से कम 50 लाख रुपए तो चाहिए ही होंगे, और डॉक्टर बनने में तुम्हें कम से कम 9 से 10 साल तो लग ही जाएंगे। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1, तुम फुल पेमेंट करके डॉक्टर की पढ़ाई कर लो। इसमें ना तो तुम्हें कोई EMI देनी पड़ेगी, ना कोई इंटरेस्ट, लेकिन तुम एक बड़ा प्रॉफिट छोड़ दोगे। ऑप्शन 2, तुम डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए 50 लाख रुपए का एजुकेशन लोन ले लो 8% के इंटरेस्ट रेट पे, और अपना खुद का 50 लाख रुपए SIP में डाल दो 12% पर एनएम के रिटर्न्स पे। तो अब देखो, एजुकेशन लोन की ना एक खास बात है, तुम्हारी EMI इसमें तब स्टार्ट होती है जब तुम्हारी पूरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, और जो 50 लाख रुपए तुमने SIP में डाले थे 12% पर एनएम के रिटर्न्स के हिसाब से, वो अब 10 साल बाद हो जाएंगे 1 करोड़ से भी ज्यादा। तो अब अगर तुम अगले 50 साल तक 1.5 लाख रुपए पर महीना निकालते हो, तो तुम 50 साल बाद पूरे 9 करोड़ रुपए निकाल चुके होगे, और फिर भी तुम्हारे पास 1 करोड़ का कॉर्पस बचा होगा। और वहीं अगर तुम ये फुल पेमेंट कर देते तो तुम ये इतना बड़ा प्रॉफिट मिस कर देते। तो अब सवाल ये आता है कि 10 साल बाद जब तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो तुम ये EMI कैसे भरोगे। तो देखो मेरे भाई, जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुम्हारी कम से कम 60-70 हजार रुपए की सैलरी तो तुम्हें मिल ही जाएगी, और उससे तुम अपनी EMI इजिली भर पाओगे। और जो मंथली SWP तुम 1.5 लाख रुपए की कर रहे हो, वो तो तुम्हारी एक्स्ट्रा सैलरी मान के चल लो। और फिर बाद में जब तुम्हारा एजुकेशन लोन खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारी 1.5 लाख रुपए की SWP तो आ ही रही है, और उसके साथ में जो तुम डॉक्टर की डिग्री से कमाओगे वो तो अलग ही है। तो अब तुम्हारा यहाँ पर एक तीर से 2 निशाने हो गए। तो इसी तरह समझदार बनो, और ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स एंड ट्रिक्स